हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का जो चैप्टर ये है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब पोजिशन टाइम ग्राफ होते हैं वो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो पढ़ेंगे। उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग देखो, ये देखो पहला ग्राफ जो मैंने लिया है, वहाँ पे अभी ध्यान मत दो, अभी ध्यान दो यहाँ पे इस ग्राफ पे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले इसमें देखो, तो इसमें क्या बोला है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग वन डायमेंशन। तो हमारे पास सपोज ये एक ओरिजिन है और एक सपोज प्लेन है। अलोंग दिस एक्स एक्सिस हम लोगों ने टाइम एक्सिस लिया हुआ है, ये देखो टाइम दिया है इधर, ये टाइम, और अलोंग जो वाई एक्सिस है इसमें से हम लोगों ने लिया है पोजीशन। तो हो गया हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हमको मिलेंगे ना, इस पॉइंट से सपोज ए पॉइंट से लेके ए सी डी बी, ये जो लाइन मिला है हमको, ये पूरा लाइन हमको दे रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सपोज एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, मतलब एट टी इक्वल टू 0, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे इस पोजीशन पे था, ओरिजिन था यहाँ पे, इस ओरिजिन से ये एक्स नॉट डिस्टेंस, मतलब ये एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग टी इक्वल टू 0 था, तो इस टाइम पे इसने यहाँ पे सपोज था पॉइंट ए पे। आफ्टर टाइम t1 सपोज वो ऑब्जेक्ट जाके ऐसे ट्रेवल कर रहा था, वो सपोज पॉइंट पहुँच गया यहाँ पे पॉइंट सी में, और तब क्या है, इसने जो है एक जो पोजीशन लिया हुआ है वो कितना कवर किया, इसने x1 कवर किया, मतलब t1 टाइम पे जाके उसने यहाँ पे गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का जो आप लोगों का पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा 0 से जो है 0 से x1, ये है आप लोगों का पोजीशन एट टाइम t1। और फाइनली जाके वो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, पॉइंट डी में पहुँच गया, उसके बाद उसका जो पोजीशन हो गया वो है 0 से x2, मतलब यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस जो है x2 उतना कवर कर लिया। मतलब जब पोजीशन टाइम था t2, तो t2 टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पोजीशन के हिसाब से 0 से x2 कवर किया, जिसको हम लोगों ने ऐसे इस पॉइंट पे दिया हुआ है। और एज ए होल ए सी डी बी जो पूरा लाइन आपको मिल रहा है, ये है आप लोगों का पोजीशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से हमको एक्चुअली मिलते क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जब जा रहा था कुछ टाइम पे कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा था, और यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसने इस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे निकालेंगे उसको देखो, तो सिंपली ये बात देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे निकालेंगे, बाय द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो स्लोप अभी हमारे पास है, ए से लेके पूरा ए सी डी बी है, इसका स्लोप से हमको क्या मिलना है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, हम लोग इसको यहाँ से मिलेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, ये जो अभी आप लोग देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ ये जो एक्सिस था, जो पोजीशन टाइम ग्राफ था, सी से डी तक जो हम लोगों ने लाइन लिया है, इस लाइन और ये पूरा लाइन का स्लोप तो एक ही होगा। तो हम लोगों ने ये पार्ट लिया हुआ है, क्योंकि टाइम इंटरवल इसमें दिया है इस पार्ट पे। तो हम लोग अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ था सी डी, उसका पार्ट जो है, इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ, मतलब टाइम एक्सिस के साथ उसने अल्फा एंगल बनाया है यहाँ पे। तो ये होगा आप लोगों का परपेंडिकुलर, तो ये होगा आप लोगों का बेस, और ये डिस्टेंस कितना होगा, डी ई जो डिस्टेंस वो कितना होगा, पहले ओ से जो x2 था, ओरिजिन से x2 माइनस x1 लो, तो ये होगा आप लोगों का डिस्टेंस कवर्ड इन t2 माइनस t1 टाइम, मतलब टाइम इंटरवल कितना लिया है, t2 माइनस t1 इस पार्ट के लिए, और डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे, x2 माइनस x1। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप हम लोग कैसे देंगे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा मतलब क्या आएगा, डी ई बाई सी ई। तो d मतलब क्या है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ पे आप लोगों को जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अलग अलग पोजीशन के लिए यहाँ पे लेके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस ग्राफ से हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट इज मूविंग इन वन डायमेंशन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस पार्ट को आप लोग पॉज करके लिखिए, अभी मैं दूसरा पार्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको देखो। तो यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, इससे हमको क्या मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमेशा हमको क्या मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये जो पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग जो ये लाइन पूरा लिया है ए सी डी बी, ये है हमारे पास पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम लोगों ने दो ग्राफ देखो आप लोग, ये नीचे भी एक ग्राफ है, और ऊपर जो है ए सी डी बी, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये क्या बोला है यहाँ पे, व्हेन द वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी अगर टाइम के हिसाब से पॉजिटिव होगा, उसका जो ग्राफ हमको मिलेंगे वो क्या जा रहे हैं आप लोगों को, टाइम एक्सिस के ऊपर से जा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, जो ग्राफ हमको मिलेंगे, दैट ग्राफ विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड इट विल बी अबव द टाइम एक्सिस। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो क्या होगा,
वो भी पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के साथ, लेकिन वो क्या होगा, ग्राफ होगा टाइम एक्सिस के नीचे। तो ये जो है ये पार्ट दे रहा है आप लोगों को नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ, और ऊपर वाला जो ग्राफ दिया है ए बी ग्राफ, ये है आप लोगों का पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ। अभी हमको चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देखो ये है आप लोगों का पोजीशन ओ, मतलब ओरिजिन पोजीशन, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी, ये होगा पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, और नीचे वाला जो है ये है नेगेटिव वेलोसिटी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ये है नेगेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पे जो होगा ये होगा पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ये होगा v प्लस और ये होगा आप लोगों को सपोज v माइनस, यहाँ पे हम लोग v माइनस दे देते हैं। समझ में आ गया होगा। तो समझ, इसको आप लोग याद करके रखिए, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं अभी जो बोला, जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा the velocity time graph will be straight parallel to the time axis and it will be above the time axis, and if the velocity is negative then the graph again will be parallel to the time axis but it will be below the time axis। तो ये होगा नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, ये हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। अभी हमको यहाँ पे से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सपोज ये जो पार्ट है अभी O से A, उसके बाद C से F, D से E, ये जो पूरा पार्ट है मैंने यहाँ पे लिख के दिया है OF OA CF और DE, ये क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव, इसको आप लोग लिखो पॉजिटिव वेलोसिटी, ये हो गया V। और ये जो टाइम इंटरवल दिया है CD और ये FE, ये है टाइम इंटरवल, मतलब ऑब्जेक्ट जो था T1 टाइम पे जाके यहाँ पे पहुँच गया था, T2 टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया था, तो टाइम इंटरवल कितना होगा T2 माइनस T1। तो इसमें लिखा है CD माइनस जो है CD और A दोनों क्या देगा, ये CD देगा आप लोगों को T1 और D जो ये होगा आप लोगों को देगा वेलोसिटी D जो देगा ये देगा आप लोगों को कितना T2 माइनस T1, और FE भी क्या देगा T2 माइनस T1। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे O से F जो है, अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे OF, ये होगा कितना T1, और OE जो है OE क्या होगा, OE इक्वल टू आएगा 2। तो हमको क्या मिलेंगे, अगर FE निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, FE सपोज निकालना है तो क्या निकालेंगे OE माइनस OF। यहाँ पे क्या है OE माइनस OF, मतलब FE मतलब यह CD भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो FE इक्वल टू OE माइनस OF, तो हो गया T2 माइनस T1। अभी इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ CF मतलब क्या होगा, यहाँ से C तो F कितना था, वेलोसिटी था, तो यहाँ पे लिखेंगे V2 मतलब V, और FE के मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, FE का वैल्यू आएगा T2 माइनस T1, तो यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेंगे, ये वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोगों को तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है जो भी हम लोग अभी बोला है। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं अभी दूसरा ग्राफ दे रहा हूँ। वैसे भी दोनों ग्राफ पे देखो, इस ग्राफ में जो है हम लोग दो चीज़ें निकालने जा रहे हैं। बेसिकली ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो हम लोग इस ग्राफ से निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी ग्राफ से हम लोग निकालेंगे। तो ये है आप लोगों को दिख रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब ये ऐसे सपोज ग्राफ ऐसे जा रहा है, और ये जो ग्राफ दे रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इस ग्राफ में हम लोग क्या देख सकते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने ये ग्राफ लिया हुआ है। इस ग्राफ में देखो अलोंग दिस एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा, टाइम एक्सिस है, और ये है आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस वर्टिकल एक्सिस। तो इस ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे, सपोज 0 से स्टार्ट करके T1 टाइम में एक ऑब्जेक्ट जाके इस पॉइंट पे पहुंच गया था A पॉइंट, और T2 टाइम में पहुंच गया था B। तो अभी जो A पॉइंट है, A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सपोज x1 है और इसका है x2 डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना हो रहा है अभी, इस यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये है आप लोगों का कॉर्ड लाइन, इसको क्यों चाहिए आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो अभी हमको क्या मिल रहा है, एट A पॉइंट जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये x1, और B पॉइंट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये है x2, और ये है टाइम इंटरवल T2 और T1, ये है आप लोगों का टाइम इंटरवल AC मतलब कितना आएगा T2 माइनस T1, और BC मतलब कितना आएगा x2 माइनस x1 आएगा। तो इसमें अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, इस टाइप के ग्राफ से हम लोग निकालेंगे ना, क्या बोला है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे लिखा है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी गिवन बाय द स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। मतलब इस टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब भी हम लोग को एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे भी हम लोग को एवरेज वेलोसिटी चाहिए वहाँ पे हम लोग ऐसे एक
कॉर्ड डाल देंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जहाँ पे भी जिस पार्ट पे भी सही है। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो ऑन द ग्राफ, तो वहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लो, दैट विल बी लाइक लुकिंग लाइक ए कॉर्ड। वो जो कॉर्ड होगा वो कॉर्ड हम लोग को क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज ए से बी कॉर्ड लाइन है, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कैसे होगा, कॉर्ड का स्लोप कैसे आएगा, बी सी बाई ए सी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, और इसका मीनिंग क्या है, बी सी बाई ए सी। और बी सी बाई ए सी मतलब क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जो स्लोप बोला है ना, स्लोप मतलब क्या आएगा, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मतलब क्या आएगा, बी सी बाई ए सी। तो अभी डेल्टा एक्स मतलब क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, और डेल्टा टी मतलब क्या आएगा, टी टू माइनस टी वन। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, व्हिच इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम दिस पोजिशन टाइम ग्राफ। न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोग को ये सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी सिर्फ इस ग्राफ को अच्छे से समझिए और कैसे निकाला जाता है उसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से याद रखिए। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम लोग निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे, इसी ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे कोई भी पॉइंट पे जहाँ पे भी आप लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए वो कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। देखो इस पॉइंट को, जो ये स्टेटमेंट है इसको याद रखना। क्या बोला है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पोजिशन टाइम ग्राफ एट दैट पॉइंट। मतलब एट दैट पॉइंट और एट दैट टाइम। सपोज अभी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, तो इस पॉइंट पे सपोज हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए है एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए या पॉइंट बी में अगर चाहिए तो पॉइंट बी में, तो अभी मैं सपोज पॉइंट ए में यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे टाइम कितना है T1। तो एट T1 टाइम ऑब्जेक्ट जहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गया था, तो इस पॉइंट पे अगर हमने यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, सपोज एक हम लोग टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया हमारे पास, ये देखो ये टेंजेंट हो गया टेंजेंट। तो इस टेंजेंट जो हो गया होगा, ये टेंजेंट हमको देगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस टेंजेंट का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। मतलब जहाँ पे भी हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए एट दैट पॉइंट, तुम लोग वहाँ पे तुम टाइम देख लेना कितने टाइम में वो उस पॉइंट पे जाके पहुँच गया, वो टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे जो होगा उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, देखो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये जो लिखा है स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी। स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए मतलब क्या होगा, ये जो होगा हमने लिखा है ना डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और ये जो अभी इंस्टेंटेनियस बोला है, इंस्टेंटेनियस पहले भी आप लोगों ने बोला था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो टाइम लिमिट हम लोग लेते हैं ना, टाइम लिमिट क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है। टेंडिंग टू जीरो मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और ये है आप लोगों का स्लोप जो है, स्लोप का एक्सप्रेशन ये है, और यहाँ पे टाइम लिमिट लिया है हम लोगों ने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी लिख दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी है, और वी इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए आ जाएगा। तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखिए, और इस वीडियो में मैं आज इतना ही यहाँ पे आप लोगों को सिखाया हुआ है। अभी और दूसरे जो वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में जो ए यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हम लोगों ने अभी जो ग्राफ पढ़ाया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो ग्राफ पढ़ा था, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल होगा, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल वीडियोस को आप लोग अच्छे से फॉलो करते रहिए। और आज ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ा है, बहुत कम टॉपिक पढ़ाया है। इन्हीं टॉपिक में से आप लोगों को बहुत अच्छे यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, लेकिन वीडियोज़ को बार बार देखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए क्या बोला गया है। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और घर में अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।